स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। पुंछ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। खबर पुंछ से यह है कि सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर। सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से खबर आ रही है कि सुरनकोट इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों ने घात लगाकर फौज की 2 गाड़ियों पर हमला किया था। इस हमले में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से ही पूरे इलाके में लगातार ऑपरेशन जारी है। और इस खबर पर और ज्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए विशाल, जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। हालांकि रात को उसको होल्ड पे रखा गया था, लेकिन पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। और इसी बीच सुरनकोट जो इलाका है, यहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। हालांकि हुकाम की तरफ से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एनकाउंटर साइट का जो इलाका है वहां से कुछ सिविलियन को, कुछ अफराद को कल डिटेन किया गया था। तो शायद यही वजह है कि कुछ किसी तरह की कोई गलत खबर ना फैले, उसके चलते ऐसा लग रहा है कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। हमने कोशिश की थी हुकाम से बात करने की, लेकिन इस बारे में अभी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। लेकिन ये जरूर है कि सुरनकोट का जो इलाका है और राजौरी से भी कुछ इत्तलात मिल रही है कि वहाँ भी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बंद कर दी गई हैं। और इसी बीच जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि ये जो ऑपरेशन वहाँ शुरू किया गया था, जब वहाँ दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिली थी, तो उसके बाद एक रीइंफोर्समेंट पार्टी गई थी जिस पर हमला किया गया 2 गाड़ियों पर, जिसमें 4 फौजी शहीद हो गए थे और 3 अन्य जो हैं वो घायल हो गए थे। तो ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इलाका है और पहाड़ी इलाका है, घने जंगलात हैं, इसलिए अभी भी ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन फौज लगातार ऑपरेशन कर रही है और कोशिश ये की जा रही है कि मिलिटेंटों ने ये हमला किया था फौज से, उनको जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। मनोज, जैसा आपने बताया कि ऑपरेशन लगातार जारी है, लगभग ये कितने बड़े रकबे पर ये कार्रवाइयां चल रही होंगी? और दूसरा ये कि क्या कल शाम, रात या फिर आज सुबह गोलियों का तबादला, उसकी आवाजें सुनी गई हैं? देखिए, कल दिन में कुछ गोलियों की आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन वो मुख्तसर वक्फे के लिए थी, तो उसके बाद कोई फायरिंग नहीं हुई है। और जहां तक इस कॉर्डन का सवाल है, ये कितने एरिया में है, ये कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जो बताई नहीं जा सकती, लेकिन बहुत एक बड़ा इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया था, हुआ था, जहां पर हमला किया गया था 2 फौजी गाड़ियों पर। उसके आसपास का जो बहुत बड़ा इलाका है जिसको कॉर्डन ऑफ किया गया था, हालांकि उससे पहले ही वहां कॉर्डन ऑफ किए गए थे कुछ इलाके, जब ये इत्तला मिली थी कि वहां कुछ गैर मुल्की दहशतगर्द छुपे हुए हैं। और पूरा उसके बाद जब ये हमला हुआ तो उसके बाद से लगातार रीइंफोर्समेंट वहां और भेजी जाती थी और हमने देखा कल दिन भर ये ऑपरेशन वहां चलता रहा। और अभी भी ये जो ऑपरेशन है वो दोबारा शुरू हो चुका है, क्योंकि रात को साल जैसा कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अंधेरा छा जाता है तो उसके बाद ऑपरेशन को होल्ड पे रखा जाता है। होल्ड पे रखने का मतलब कोई गोली नहीं चलाई जाती जब तक कि दहशतगर्दों की तरफ से कोई उस तरह की हरकत ना की जाए, क्योंकि रात के अंधेरे में ये खतरा रहता है कि कहीं फौजी एक दूसरे पर ही कुछ गोली ना चलाएं, जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। विजिलेंस बहुत रहती है, बिल्कुल मुस्तैदी से उस पूरे इलाके पे नजर रखी जाती है, निगाह रखी जाती है। लेकिन अब जो फायरिंग होती है, फायरिंग हमने देखा कि बहुत कम होती है। हाँ, अगर दहशतगर्द की तरफ से कोई हरकत हो तो उसका जवाब उसी वक्त दिया जाता है। तो यही जो प्रोसीजर है यहाँ भी अपनाया गया है और रात को इसको होल्ड पे रखा गया था। और अभी सुबह जो हमारे पास इत्तलात मिली है, हम कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना है कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो वहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं, दहशतगर्द छुपे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए। मनोज जी, क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है, जो कि ऑपरेशन चलते थोड़ा वक्त भी हो चुका है, कि ये जो तादाद है दहशतगर्दों की वो कितनी हो सकती है? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है?
देखिए, जो इनिशियल इनपुट मिला था उसमें ये कहा गया है कि 2 से 3 दहशतगर्दों की वहां की मौजूदगी की तरह मिल गई थी, और जिसके बाद वहां पर कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, और ये बुध को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और उसके अगले रोज जब एक पार्टी वहां रिइंफोर्समेंट के लिए जा रही थी तो उस पर वहां फायरिंग हो गई, और जिसमें 4 फौजी जवान शहीद हो गए और 3 अन्य घायल हो गए। तो इनिशियल रिपोर्ट यही है कि 2 से 3 दहशतगर्द हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि जिस तरह का हमला किया गया है ये हो सकता है कि उससे ज्यादा भी तादाद हो, लेकिन फिलहाल ये फौजी जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि 2 से 3 दहशतगर्दों के वहां मौजूद होने की इत्तला है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम अपडेट के लिए फिर आपके पास वापस लौटेंगे। तो आपको बता दें कि जो खबर है उसके मुताबिक ऑपरेशन लगातार जारी है, और न सिर्फ ये कि ऑपरेशन जारी है बल्कि कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी सूरत में जो दहशतगर्द हैं वो वहां से राय फरार अख्तियार न कर पाए, चूँकि जैसा हमने आपको पहले बताया कि घात लगाकर दहशतगर्दों ने फौज की गाड़ियों पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई है। दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। जो लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी या दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, वो ये सब देखें। उन्होंने फैसला करना है कि बातचीत शुरू करनी है या नहीं। फारूक साहब, पुंछ में जो घटनाएं हुई है कैसे देख रहे हैं? ये घटनाएं कोई नई नहीं है। अफसोस है कि हमारे सिपाही शहीद हो गए। जो कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, उनको ये देखना चाहिए कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, आतंकवाद वहीं है। तो क्या बातचीत करनी होगी सर? अब बातचीत का मुझे पता नहीं है, वो तो फैसला ये करेंगे। तो डॉक्टर फारूक साहब, उनका कहना है कि जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हुई हैं, वो जिस तरह से चलती आ रही थी वैसे ही चल रही हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि दहशतगर्दी के मसले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में अचानक इजाफे पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया। अल्ताफ बुखारी ने मरकज पर जोर दिया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड फराहम करे ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों से दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म किया जा सके। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ सईद अल्ताफ मोहम्मद बुखारी साहब, सर कितना आप कंसर्न है, क्या कहेंगे जो फिर एक बार अटैक हुआ है, कितनी बड़ी अलार्मिंग चीज? समीर जी, ये बहुत ही कंसर्न का मसला है। मैं देखो आपको सच बताऊं, वादी कश्मीर में मिलिटेंसी 1990 से थी, लेकिन तकरीबन 99% कंट्रोल हो गई, और खिते जम्मू में तो वर्चुअली 100% कंट्रोल था। अब जो ये पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं राजौरी पुंछ इलाके में जो फिर मिलिटेंसी ने सर निकाला है, ये बहुत ही तशवीशनाक हमारे सब के लिए है, क्योंकि एक तो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं यहाँ श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से इन बहादुर जवानों के लवाकीन को, जिन्होंने देश के लिए अपनी ज़िंदगी दी है। कहीं ना कहीं पे सरकार को इस पे सीरियसली सोचना होगा कि ये मसला आखिर क्यों सर बाहर निकाल रहा है। क्या हमसे कहीं चूक हो रही है? क्या कहीं हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में कहीं कमी आ रही है, या दुश्मन हमसे ज़्यादा शातिर निकल रहा है? ये तो मिलिट्री प्लानर्स को ही ज़्यादा पता होगी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ज़्यादा पता होगी, लेकिन जितना हमें मालूम है लोग वहाँ लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट मिलिटेंसी को तो नहीं कर रही है। जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन, लोकल पॉपुलेशन सरकार के साथ बराबर है। तो क्यों ये फिर बार बार हो रहा है? तो सरकार को इस पे देखना ज़रूर पड़ेगा। जहाँ ये कहा जा रहा है कि हम जी विलेज डिफेंस कमेटियाँ बनाएंगे, तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इन एरियाज़ में उनको चाहिए कि जितने भी, एक तो आमतौर पे ये था कि माइनॉरिटी को आप विलेज डिफेंस कमेटियों का कहते थे कि वो अपना दिफा करें। मुझे लगता है वहाँ माइनॉरिटी आपको कम मिलेगी, वहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी आपको हथियार देने चाहिए, कि वो बहादुर कौम है, बहादुर लड़ेंगे, पहले वो लड़ेंगे और फिर आप अगर निहत्ते उनको बोलोगे कि आप लड़ो,
क्यों? आपको तो बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई नहीं मिलेगा। क्या वहां फिर इजी रन है मिलिटेंट्स के लिए? और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने खास तौर पर जम्मू के पीर पंजाल डिवीजन में जवानों की मुसलसल हलाकतों पर तशवीश का इजहार किया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि तवील हिकमत अमली अपनानी होगी और जम्मू कश्मीर से तमाम दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की मदद और हौसला अफजाई बंद करने के लिए सख्त वार्निंग दी जानी चाहिए। आप किस तरह से ले रहे हैं? आज फिर हमारे जवान शहीद हुए हैं। लगातार हम इस साल की बात करें तो लगातार कई ऐसे अटैक हुए हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, इस सरकार की, चाहे केंद्रीय सरकार हो या आज यूटी हो, एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मिलिटेंसी बहुत कम हुई। बाकी चीज़ें भी हुई, कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया था, थोड़ा वर्क कल्चर में बदलाव आ गया था। दूसरी नाकामियां रही एम्प्लॉयमेंट वगैरह के सिलसिले में, लेकिन ये स्टेट में रहने वाले भी हर धर्म के लोग, चाहे जम्मू प्रोविंस के हों, कश्मीर के हों या पूरे देश के लोग हों, वो बहुत खुश थे कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई, क्योंकि पर्यटन, टूरिज्म बहुत बढ़ गया था। और हमारी स्टेट की सबसे बड़ी चीज़ है पर्यटन, और पर्यटन के साथ साथ पिछले 30-35 सालों में हज़ारों जानें चली गई बेगुनाह लोगों की, मिलिटेंट के हाथों में, क्रॉस फायरिंग में, बाकी चीज़ों में। तो ये पिछले 2 साल से, और ख़ास तौर से रजौरी पुंछ से शुरू हो गया और बाद में ये कोकरनाग तक भी पहुंच गया। इससे बहुत मायूसी है स्टेट को, और मुझे पूरा यकीन है कि केंद्रीय सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है ये इसको नोट लेते भी होंगे। जाहिर है एक सिक्योरिटी, पूरे देश की सिक्योरिटी का मामला है। कश्मीर में अगर आतंकवाद हो तो उसका असर पूरे देश में पड़ता है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं पड़ता। तो उसके लिए हमें लोगों को भी बहुत सतर्क रहना होगा, ऐसी जगह न जाएं और ऐसे टाइम पे न जाएं, और अगर जाएं तो पूरी तैयारी से जाएं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी एक दफ़ा फिर दोबारा से वार्निंग देना पड़ेगी कि उनके अपने अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं, आतंकवादी कर रहे हैं। तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके देश के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है, और रियासत के आवाम के लिए भी अच्छा नहीं है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अंबिकापुर में 1000 बोरी अवैध धान जब्त, धान खरीदी पर प्रशासन की कड़ी निगरानी, 2 किराना दुकानों पर छापा। अयोध्या जाएगा छत्तीसगढ़ का चावल, 300 मीट्रिक टन चावल जाएगा अयोध्या। 28 दिसंबर को सीएम विष्णुदेव साय चावल से भरे ट्रकों को करेंगे रवाना। चमोली में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद शीतलहर लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। पहाड़ों में सुबह शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। मोहन सरकार में रफ्तार में बुलडोजर, इंदौर में बंबई बाजार में निगम की कार्रवाई, दुकानों से हटाया जा रहा अवैध कब्जा। भोपाल में 30 एकड़ जमीन कराया मुक्त। तिरुवनंतपुरम में विरोध मार्च निकाल रहे केरल छात्र। और इस वक्त आपको एक अहम खबर दे दें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से जिला कुलगाम में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इसमें नौमंतखब जिला सदर बराए कुलगाम एडवोकेट मोहम्मद अमीन पदर ने शिरकत की। इन्होंने पार्टी हाईकमांड का शुक्रिया अदा किया। जनाब आज़ाद साहब जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हर कदम पर साथ देंगे, और साथ साथ ही
क्योंकि ये नई पार्टी जहाँ कुलगाम में बन गई है और आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में हम यहाँ एक दफ्तर भी खोलेंगे और जिसकी इनाग्रेशन खुद आज़ाद साहब यहाँ करेंगे और इसके बाद हम यहाँ एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करेंगे जिसमें सारे ज़िले के लोग शिरकत करेंगे और ताकि जो हमारी आवाज़ है, जो हमारा मिशन है, हम इस मिशन को आवाम तक पहुँचाएंगे। और कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव जम्मू कश्मीर यशा बुडगल का कहना है कि मुल्क का असली टैलेंट यहां के देही इलाकों में ही मिलता है और विकसित भारत संकल्प यात्रा देही जवानों को अपना हुनर पेश करने का एक बेहतरीन जरिया साबित हुआ है। यशा बुडगल ने ऐश मकाम अनंतनाग में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में शिरकत की। इनके हमरा डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद व दीगर मुतल्लिक़ भी मौजूद रहे। बहुत अच्छा सब्सिडी का कंपोनेंट है, बहुत ही सस्ते दर पे बैंक से एग्रीकल्चर लोन्स मिलने की बहुत सारी स्कीम्स है, तो उनसे भी लोगों को हमें रूबरू करवाना है। एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में और विकसित भारत संकल्प यात्रा में, जैसे हम बाकी सारी चीज़ों में JKUT इस वक्त नंबर 1 है, इसमें भी हमें नंबर 1 आना है। और यहाँ पे जिन बच्चों ने आज प्रस्तुति दी, जिन्होंने अपने टैलेंट को डिस्प्ले किया, मुझे लगता है कि हमारा हिंदुस्तान का टैलेंट रूरल एरियाज़ में बसता है और उस टैलेंट को पहचान के उनको पब्लिक स्टेज देने का ये जो मौका आज यूटिलाइज किया गया है, ऐसे मौके हमें और यूटिलाइज करने चाहिए। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामसू कांगरू इलाके में सीगल इंडिया के साथ काम कर रहे एक फॉरमैन की फ्लाईओवर से गिरने से मौत के बाद तामीराती कंपनी के साथ काम करने वाले वर्कर हिफाजती इंतजामात की कमी का इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि कंपनी की जानिब से इन्हें हादसे के बाद सेफ्टी हेलमेट बेल्ट दिए गए। तामीराती कंपनी की जानिब से काम करने वाली जगहों पर मेडिकल सहूलत फराहम नहीं की गई है और प्रोजेक्ट में कंपनी की कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है। कंपनी के PRO ने हादसे पर सेफ्टी टीम की लापरवाही पर अफसोस का इजहार किया और यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में वर्कर्स की हिफाजत को लेकर किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। हेलमेट नहीं मिला था, ये जो वर्दी है वर्दी नहीं मिला था। हैंड ग्लव्स कभी कभी मिलता है, जबकि हैंड ग्लव्स बराबर चाहिए मजदूर को। लोहे का काम है। हाँ, लोहे का काम है, हैंड ग्लव्स चाहिए। देखिए यहाँ जो है ना डॉक्टरी सुविधा नहीं है, अपना पैसा खर्च करके इलाज करते हैं। अच्छा। और यहाँ से कोई सुविधा जो है कंपनी के माध्यम से नहीं मिलता है। सेफ्टी के लिए तो देख ही रहे हैं और मेडिकल का तो कोई ये नहीं है, यहाँ तो मेडिकल का सुविधा नहीं, मेडिकल तो थोड़ा दूर में है, लेकिन यहाँ कुछ हो जाता है तो वहाँ जाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है बंदे को। रहने सहने का ठीक ठाक है, सेफ्टी का काम जरूर होना चाहिए। यही चाहते हैं कि जितना भी पियर कैप है सारे में जो है नेट लगना चाहिए, जाल टाइप का, जो लेबर कोई मजदूर कोई गिर जाए तो जाल में फंस जाए, नीचे ना हुआ पाए। और जितना ये आईगाटर है वो सारे में लाइफ लाइन होना चाहिए। सेफ्टी इंजीनियर को रखा है और उनके साथ में कम से कम 15 लोग दिए हुए हैं जो कुछ सेफ्टी के जानने वाले भी हैं और जो आम लोकल हैं जो कि रास्ते में जो कोई परेशानी हो उसके लिए हमने रखे हैं। हमें लगता है कहीं पर अगर परेशानी हुई है तो थोड़ा हमारा जो सेफ्टी का इंजीनियर है इसको चाहिए आगे के लिए एक लोगों की सेफ्टी करने का, तो हमारी कोशिश रहेगी आगे से ऐसी कोई परेशानी न हो। लेकिन जो जिसकी जान चले गई वो हम वापस तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन पूरा यकीन देते हैं जो भी इंसानी एक हकूक है वो हम कोशिश करके पूरा करें। और बांडीपुरा के वटपुरा में कायम किए गए गुज्जर बकरवाल बॉयज हॉस्टल को इंतजामिया जदीद सहूलियात से लैस कर रही है। हॉस्टल में गुज्जर बकरवाल तबके से वाबस्ता 50 के करीब तलबा मुकीम है। इंतजामिया के मुताबिक हॉस्टल के अहाते में एक और इमारत का तामीराती काम जारी है और तमाम तलबा की सहूलत के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। तलबा ने इदारे में कंप्यूटर लैब कायम करने और स्मार्ट क्लासरूम मुतारिफ कराने पर ट्राइबल अफेयर्स महकमे और जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के और साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि उन्होंने हमारी ये मांग पूरी की।
जो हमारी कंप्यूटर लैब की थी। इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित होगी। जो हमारी पहले नॉर्मल क्लासेस थी अब वो स्मार्ट क्लासेस में तब्दील हो जाएंगी और हमें कंप्यूटर रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं सब सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो भी हमारी स्टडीज़ हैं सब ऑनलाइन हो जाएंगी, स्मार्ट क्लासेस हो जाएंगी हमारी। ये जो गुजर बकरवाल हॉस्पिटल वटपुरा में है, ये एक जिले का मुनफरिद एसेट है। आपने देखा होगा वसी पैमाने पर ये एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है जिसमें जो रिहायशी भी है, जिसमें एसटी पॉपुलेशन से वाबस्ता बच्चों को रहने सहने सब मौके और सब सहूलियात बराहम है। जिला कुलगाम के कस्बा यारेपुरा में म्युनिसिपल कमेटी ने एक खुली जगह पर गार्बेज डंपिंग साइट कायम की है। इससे मकामी लोगों को और राहगीरों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बदबू और आवारा कुत्तों की वजह से तलबा और लोगों को कई खतरात लाहक हो गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी यारेपुरा के हुक्काम ने बताया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जल्द ही वजूद में आ रहा है। जो म्यूनिसिपलिटी का जो गार्बेज बना है, यहाँ पे आने जाने में लोगों में बड़ा उत्साह होता है, बड़ा डर की बात लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते होते हैं सवेरे से, ऊपर से एक बहुत ही फाउल स्मेल आती है। अभी आप खुद भी देख सकते हो कि मतलब कितना आती है। नो डाउट वो करते हैं, आते हैं इसमें वो मतलब डोजर वोजर चलाते हैं इसके ऊपर मतलब क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं, लेकिन इसमें जो बू आती है जिसकी वजह से लोगों को आना जाने में बहुत दिक्कत होती है। आता है, लड़कियां आती है या बॉयज आते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत डरते हैं, यहाँ पे कुत्ते होते हैं और यहाँ पे फाउल स्मेल्स बहुत आती है, मतलब इससे बीमार होने का भी खतरा बहुत रहता है। इसलिए हम सर गुजारिश करते हैं कि अगर इस पर थोड़ा सा काम किया जाए तो जब से ये कमेटी बनी है तो उस समय 2006 में जब कमेटी बनी है तो उस समय लोगों ने ये डंपिंग साइट दी है म्युनिसिपलिटी को। तब से ये ठीक आप कह रहे हो कि ये ओपन है ये, लेकिन जब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाया है गवर्नमेंट ने तो यहाँ भी एक प्लांट बन रहा है, इस वक्त उस पर काम जारी है। तो यूं ही वो ठीक होगा, कंप्लीट होगा तो वहाँ ही हम शिफ्ट पूरा करेंगे। और जिला पुलवामा के नेवा ब्लॉक हेडक्वार्टर को तारीखी अहमियत हासिल है, ताहम मकामी लोग ब्लॉक हेडक्वार्टर पर मौजूद सरकारी इदारों का दर्जा बढ़ाने और मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात की मांग कर रहे हैं। तिब्बी और तालीमी ढांचे को बढ़ाने की मांग काफी अरसे से की जा रही है। बादाम के क्रेवा पर आबपाशी की सहूलत के अलावा पीने के पानी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। डीडीसी मेंबर नेवा अब्दुल अजीज बीर का कहना है कि लोगों के मुतालबात जायज हैं और इनको पूरा करना वक्त की जरूरत है। इसके साथ साथ ये मुसाफिर खाना बहुत ही अहमियत का हामिल है, एक तवारीखी ज़ियारत है यहाँ पर, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक मुसाफिर खाना बने। दूसरी डिमांड ये है कि जो हमारा हॉस्पिटल है नेवा, आप देख रहे हैं कि एक वसी इलाका है, इसके निर्भर करता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स की इतनी फैसिलिटी नहीं है, उसमें पोस्ट बिल्कुल कम है और डॉक्टर्स को यहाँ से किसी दूसरी जगह ड्यूटी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ रातों कोई डॉक्टर नहीं रहता है। और इसकी ये जो नेक्स्ट लेवल अपग्रेडेशन होनी बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोला है, उसकी एक अपनी तवारीख है, हम क्यों चाहते हैं वो, लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर तो हम चाहेंगे कि ये जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड करके उसकी जो पोस्टें हैं बढ़ाई जाएँ ताकि 24 घंटे यहाँ फैसिलिटी रहे। इसके साथ साथ यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम है, हम कंटेमिनेटेड वाटर फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स यहाँ पर पी रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, यहाँ एक बड़ी स्कीम है बुलबुल नाग, जिससे बहुत सारे गाँव पानी हासिल करते हैं, लेकिन उसमें फिल्ट्रेशन प्लांट और उसकी ऑगमेंटेशन ना होने की वजह से एक तो पानी की किल्लत महसूस हो रही है, दूसरा गंदा पानी यहाँ के लोग पीते हैं जिससे बीमारियाँ फूट पड़ती हैं। वुडर पे वनकस जमीन क्या जमींदारस अथ पे नजर तो वुडर गोस आब स्कीमा बड़ जान क्या दवा लगान आब सग जरूरत यूज कर कहत साली तो बागन गई खराबी, इसलिए गोस बेहतर से बेहतर गवर्नमेंट अगर अस पे मेहरबान रोज तो अगर आब स्कीम दिहान सह गई अस पे बड़ बारस तो मेहरबानी। यह मरकज मानना अतनस यम जन अतन लुकन हज डिमांड मे तम ऑलरेडी गवर्नमेंटस सत तुजमच, इंशाल्लाह तम गन फुलफिल। तो क्या अत इलाकस मज यम अलाक नाव ह्यूत
इमन इलाकन हिंद यम जन बच्चे हायर सेकेंडरी वनकस यमिक रोल वनकस तकरीबन 650 तो सह हक बजानिब कि तस सह गि जूनियर कॉलेज बनन क्या इलाकन हिंद होड़ खामपुर पे होड़ रोमू पे होपर खंदहा पे योड़ गो इंदरगुडर पे यम जन ओर बच्चे तिमन पेवान पैदल गन या तो श्रीनगर या पुलवम गन ना बे कुछ जाए चाडूरा वाडूरा पेवान गन दूर दराज इलाकन में पढ़ने खतर। और बारामूला के सकपुरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर कौसर बख्शी चांद की सतह पर जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने वाले वादी कश्मीर से पहले और जम्मू कश्मीर में मजबूरी तौर पर दूसरे शख्स बन गए हैं। लूनर रजिस्ट्री ने बाज़ाब्ता डॉक्टर बख्शी की इस कामयाबी के बारे में जानकारी फराहम की है, जिससे वो मेयर ट्रैंक्विलिटेटिस यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर वाक़ा एक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड शुदा मालिक बन चुके हैं, जिसके दक़ात 8.35 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 30.85 डिग्री मशरक़ी तुरुल बलद ट्रैक्ट 34 पार्सल 2124 है। अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले अगर हम ये बात सोचते जब हम बचपन में थे या कोई हमें कहता था कि हम जून पे ज़मीन या इस वातो जून पे, तो उस टाइम पे ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ या सपना ही लगता था, या कोई कहता था मैं चांद लाऊंगा आपके लिए या बाकी चीज़ें, आपने सुना होगा वैसी सारी चीज़ें सर। बट आज के ज़माने में जब से चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सक्सेसफुल लॉन्च किया इंडिया ने, तो तब से ये चीज़ कम्प्लीटली पॉसिबल है अब इंशाल्लाह हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कि अब जो हमारी परवाज़ होनी चाहिए वो चांद पे ही होनी चाहिए इंशाल्लाह। उसके लिए पूरे साइंटिस्ट जो है, उसके लिए पूरा वर्ल्ड जो है जुड़ा हुआ है कि हम कैसे वहाँ पर पहुँचे। तो मेरी भी सिंपल ये एक मैसेज थी अपने यूथ को एनकरेज करने के लिए, न कि किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए, सिंपली एक एनकरेजमेंट मैसेज था कि वही इट्स, जैसा कि आपको पता होगा सर कि बॉलीवुड एक्टर्स ने भी लिया हुआ है, बहुत सारे रिनाउंड बिजनेसमैन ने भी लिया है एज ए फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया एज ऑन डेट, या नेशनल अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर हूँ मैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने भी सोचा कि मैं इंशाल्लाह इसमें ट्राई करता हूँ, अगर मेरे नसीब में होगा तो दैट आई वांट टू बी द फर्स्ट कश्मीरी जो ऐसी चीज़ ये करे। लेकिन इसके पीछे सिर्फ मकसद और मुद्दा एक ही था कि मैं अपने यूथ को एनकरेज करूँ कि जब आप कोई सपना देखते हैं, जब आप कोई सपना देखते हैं सर, तो वो सपना बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है आपके लिए। जब आप सपना देखोगे तभी तो आप उसको अचीव करोगे। अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ बताऊँ कि प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल इन अ वर्ल्ड कि कोई भी वहाँ पर ज़मीन ले लें या कोई सैटेलाइट खरीद सके, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। बट इसके लिए एक लूनर जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल लूनर सोसाइटी जो है, जिन्होंने पहला कदम चांद पे रखा था, एक ऑर्गेनाइजेशन जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA 1969 23 जुलाई में पहला कदम रखा था, तो वो इस चीज़ में आपको क्या देते हैं, एक सिटीजनशिप देते हैं। दिस इज सिंपली अ टोकन ऑफ लव, दिस इज सिंपली अ टोकन ऑफ लव, और वहाँ पर एक मार्किंग होती है कि दिस बिलोंग्स टू यू। और मेरा पीछे से इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि अपने यूथ को एनकरेज करूँ कि अब हमारी जो उड़ान है इंशाल्लाह हमें उस लाइफ को वैसी नज़र से देखना चाहिए कि अब इंशाल्लाह हम चांद को हिट कर सकते हैं, अब हम चांद पे पहुंच सकते हैं इंशाल्लाह।